नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आला। दोस्तों, एक ऐसी महिला जिसके 3 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होने के बावजूद वो अपनी पति को छोड़कर देवर के साथ रंगरलियाँ मनाती है और रंगरलियाँ भी इस तरीके से मनाती है कि उससे यूँ कहिए कि शादी कर लेती है और शादी की तरह उसके घर में जाकर रहने लगती है। लेकिन ये बात जब उस लड़के के घर वालों को पता लगती है कि ये महिला यहाँ क्यों रहती है बच्चों के साथ, तो ये जब राज खुल के सामने आता है और इसके बाद जो अंजाम होता है वो बड़ा ही भयावह होता है। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को, पूरी घटनाक्रम के बारे में कि आखिर कैसे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं, चले जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए जैसे आप बहुत सारे लोगों को कर रखा होगा। सपोर्ट करने में कोई पैसा नहीं जाता, कोई रुपया नहीं जाता, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और लगातार नई नई कहानियाँ आप सभी को सुनाता रहूँगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी बिहार की है। बिहार का एक ज़िला है सुपौल और उसी सुपौल ज़िले में एक थाना लगता है भपटियाही। भपटियाही थाना क्षेत्र में रहने वाला एक परिवार होता है जय कृष्ण। जय कृष्णा उसका नाम होता है, तो कृष्ण बोल देते हैं हम। कृष्ण नाम होता है उसका, और माफ़ कीजिएगा जय बोलते हैं इसको, क्योंकि जय कृष्ण बोलना जो है लंबा पड़ जाता है। तो जय का परिवार होता है, जय के माता पिता होते हैं, उसके और भी बड़े भाई होते हैं, उन सभी की शादी हो चुकी थी। अब कृष्ण का जय का जो है वो शादी की बात चलने लगी। जय का भी शादी हो जाता है, एक लड़की देखी जाती है जिसका नाम रीना होता है। रीना दिखने में काफ़ी हॉट थी, खूबसूरत थी, गाँव की रहने वाली थी। तो रीना को से जो है इसका रिश्ता तय हो जाता है जय का। अब इसकी शादी हो गई, शादी करके दुल्हन घर आती है। घर आने के बाद अब दिनचर्या जो है वो गुजरने लगता है। अब जय जो है वो उसका एक बेटी होता है, एक 1.5 साल के बाद एक बेटी होता है, जिसके बाद जय अब सोचता है कि अब हमें बाहर कमाने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि घर पर ये गुजारा होगा नहीं, क्योंकि परिवार बढ़ रहा है, जिम्मेवारियाँ बढ़ रही है। तो जय जो है वो फैसला लेता है कि हम दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए। दिल्ली वो जाता है। दिल्ली में इधर उधर काफ़ी ढूंढने पर उसको बड़ी मुश्किल से काम मिलता है, क्योंकि वो किसी काम का था नहीं, काम वो घर पे करता नहीं था, लेबर वगैरह का काम किया करता था। तो दिल्ली में बड़ी मुश्किल से उसको काम लगती है, और काम जब लगती है तो फिर वो वहाँ पर बहुत सारा टाइम देता है, क्योंकि वो पैसा कमाना चाह रहा था। और इसी चक्कर में वो अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पा रहा था, अपनी पत्नी से ज़्यादा बातें नहीं किया करता था। और इसी दौरान ये जो जय है करीब 6-7 साल गुजारता है दिल्ली के अंदर, बल्कि बीच में वो घर आता जाता रहता है। और आने जाने के दौरान ही जो रीना है उसको 2 और बच्चे हो जाते हैं, यानी कुल मिलाकर अब 3 बच्चे हो जाते हैं। 3 बच्चे हुए, जिसमें 2 लड़की और 1 लड़का। जो लास्ट वाला था वो लड़का। अब जय के ऊपर और भी जिम्मेदारियां बढ़ती है। अब वो दिल्ली जाता और उस काम को छूट न जाए, इसलिए वो ज़्यादा दिन घर पे रुकता नहीं और वो चला जाता। दिल्ली में जाकर वो नौकरी किया करता था। अब इधर रीना जो है वो काफ़ी अपना आपको अकेला महसूस किया करती थी। 3 बच्चे हो चुके थे वो बात अलग है, लेकिन वो अभी भी खूबसूरत और जवान दिख रही थी। तो उससे पति की जुदाई जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ करती थी। इसलिए रीना जो है वो जय को बार बार फ़ोन करती और उसको बोलती, लेकिन जय के ऊपर एक काम का प्रेशर होता, तो जय ज़्यादा ध्यान देता नहीं रीना के ऊपर। अब रीना ने गांव के ही एक संजय नाम के लड़के से उसकी धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। वो रिश्ते में देवर होता, तो देवर के बहाने ही उससे हंसी मजाक और तमाम चीज़ें हुआ करती थी। धीरे धीरे संजय के ये करीब आती गई रीना, और करीब इतना आई कि अब संजय जो है वो रीना के साथ संबंध बनाने लगा। कई बार उसके घर आता। घर आने के बाद, क्योंकि बच्चे जो अभी छोटे छोटे थे, रात के वक्त यहाँ आता और पूरी पूरी रात रीना के साथ वो वक्त बिताता, उसके साथ संबंध बनाता। अब ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता है। 1.5-2 साल से ज़्यादा ये सिलसिला चलता है। संजय अभी कुंवारा था, उसकी शादी हुई नहीं थी। अब इतना दिन चलने के बाद अब होता क्या है कि रीना जो है वो संजय को लुभा लेती है और कहती है कि एक काम करो, मेरा पति किसी काम का नहीं है, तो एक काम करो, तुम ही मुझसे शादी कर लो। और उसी शादी के झांसे में रीना जो है वो संजय को अपना जिस्म जो है वो परोसती जा रही थी। तो संजय भी अब सोचता है कि उसको भी अच्छा लग रहा था रीना के साथ रहना। अब वो मजबूरन रीना को अपने घर ले जाता है। गांव में ही उसका घर था। तो धीरे धीरे रीना जो है वो संजय के घर रहने लगी। अब संजय के माता पिता पूछते थे कि यहाँ क्यों आई है, तो वो अजीब अजीब बहाने बना दिया करता था, उसका घर अभी टूट गया है या फिर ऐसे है वैसे है, तो इसलिए रहने के लिए आई है। लेकिन उनके घर वालों को धीरे धीरे ये बात जो है वो समझ में आ जाती है कि आखिर संजय और रीना के बीच अफेयर है।
तो उसके जो घर वाले होते हैं वो संजय को मना करते हैं इस औरत को भेजने के लिए, लेकिन संजय जो वो भेजता नहीं है। इसी बीच जय जो है वो दिल्ली से वापस आता है घर। घर आने के बाद उसे पता चल लगता है कि ये रीना जो है वो संजय के घर जाकर रह रही है, और धीरे धीरे कानों कान ये बात उसको पता लग जाती है कि रीना अब उसे नहीं चाहती है। रीना जो है वो संजय के ऊपर फिदा है और उसके साथ वो रिलेशन में रहती है, संबंध बना चुकी है। इसलिए जय जो है वो छोड़ देता है और रीना को ज़्यादा तवज्जो देता नहीं है, क्योंकि वो जान चुका था कि वो उसके लायक नहीं है और संजय के साथ रीना का अच्छा संबंध बन चुका था। अब इधर संजय के घर रीना जो हो रहा करती थी, और ये जो रीना है, संजय के घर वाले उसको खूब बुरा भला कहते थे, मारा पीटा भी करते थे। तो जय को एक दिन दया आ जाती है और वो सोचता है कि यार मेरी पत्नी है, आखिर मेरी ही गलती थी, हम उसका भरण पोषण नहीं किए, इसलिए वो हमारा घर छोड़कर जा चुकी है। तो इसलिए जय को ममता आ जाता है, यानी कि दुख होता है, अपनी बच्ची को देखता है बुरी हालत में। तो फिर वो अपनी बच्ची के पास जाता है, रीना के पास जाता है और कहता है कि अब चलो तुम मेरे घर, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जिसके बाद रीना जो है अपने तीनों बच्चों को लेकर उसके घर चली जाती है। घर जाने के बाद अब वो रीना के साथ जय जो वो रहने लगता है। लेकिन ये जो रीना है कुछ दिनों के बाद फिर से संजय के साथ वो फ़ोन पर बात किया करती, वीडियो कॉल किया करती थी, और उस पर गंदी गंदी हरकतें कर संजय के साथ फिर भी उसका अफेयर बंद नहीं होता है। लगातार उसके साथ अफेयर जो है वो चलता रहता है। इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए जय कृष्ण का जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम ये गांव छोड़कर ही कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव चले जाओ अपनी पत्नी को लेकर, ताकि इसका पीछा छूट जाए। तो जय कृष्ण भी वही करता है। ये जो भटियाही है वहाँ से ये करीब 10-15 किलोमीटर दूर एक जगह है सिमराही बाज़ार। उसी सिमराही बाज़ार में ये जाता है, एक कमरा लेता है और कमरा किराए पर लेता है, और कमरा किराए पर लेकर वहाँ पर ये रीना के साथ और 3 बच्चों के साथ रहने लगता है। अब क्योंकि इसने सोचा कि पीछा छुड़ा लेंगे, लेकिन ज़्यादा दूर था नहीं, ये महज 10-15 किलोमीटर की दूरी पर था। तो रीना के साथ अब जय जो है वो रहने लगा। लेकिन रीना आए दिन संजय से बात किया करती थी वीडियो कॉल पर, और अपने कपड़े वो उतार कर दिखाया करती थी, जिस पर संजय को बर्दाश्त नहीं हुआ करता था। और सिमराही बाज़ार में जाकर ही एक होटल बुकिंग करके संजय जो हो रीना के साथ जब भी मौका मिलता उसके साथ वो संबंध बनाता। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। अब रीना ने सोचा कि ये जो उसका पति है, पहला पति जय कृष्ण, ये उसके आगे रोड़ा बन रहा है, क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये रीना और संजय दोनों मिलकर प्लानिंग रचते हैं। प्लानिंग के तहत ये लोग एक रात एक दिन जो है बहाना करते हैं और कहते हैं, रीना कहती है जय कृष्ण से कि चलो अब माँ की याद बहुत आ रही है, अपने घर चलो, पुराने घर ये लोग जाते हैं घूमने के लिए। और घूमने के लिए दिन में जाते हैं, शाम ढलती है। शाम ढलने के बाद रीना कहती है कि अब चलो अपने कमरे पर कोई नहीं होगा, यानी कि सिमराही बाज़ार चलो, वहाँ अपने घर पर कोई नहीं है, तो इसलिए हमें निकलना चाहिए। अब वहाँ से रीना जो है जीत करके अपने पति को लेकर, जय कृष्ण को लेकर वहाँ से निकलती है, और रास्ते में ही एक नदी पड़ता है छोटा सा। उसी नदी में संजय और रीना ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, तो संजय और रीना मिलकर जय कृष्ण की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसका चेहरा जो वो तेजाब से जला दिया जाता है, और उसके शरीर को अलग अलग जगहों पर तेजाब से जलाया जाता है। उसे मार पीट कर किसी तरीके से जान ले ली जाती है, और उसका हाथ पैर बांधकर उस तालाब में, छोटे से तालाब में फेंक दिया जाता है। अगली सुबह जब आती है, आसपास के लोग जब जाते हैं तालाब की ओर, तो देखते हैं एक लाश जो है वो बह रही है। और इस लाश को जब गांव के लोग जब पुलिस वाले को फ़ोन करते हैं, पुलिस वाले पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद देखते हैं कि एक लाश बह रही है, और उस लाश को निकाला जाता है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। इतने में ही आसपास के लोगों को पता लगती है, और क्योंकि रीना ने अपने पति की गुमशुदगी की बात जो है वो अपने सासू को कह दी थी, इसलिए उसकी सासू भी फ़ौरन वहाँ पर पहुँचती है और देखती है कि उसका बेटे का शरीर जो है वो चेहरा जो वो झुलस चुका है, लेकिन उसके जो तन पर कपड़े थे या फिर तन की जो बनावट होती है, एक माँ अपने बेटे को इस बेहतर तरीके से पहचान सकती है। चाहे बेटा कितने दिन के बाद भी सामने आए तो वो पहचान ही लगी, चाहे उसके तन पर कपड़ा हो या नहीं हो, वो माँ पहचान लेती है कि ये मेरा ही बेटा है। और इसके मारने के पीछे का जो राज है वो उसकी माँ बताती है, और कहती है दरअसल मेरा बेटा का जो पत्नी है रीना, उसका एक संजय नाम के लड़के से गलत अफेयर था, और इसी पर मुझे शक है कि इसने हमारे बेटे को रास्ते से हटाया है।
जिस पर पुलिस वाले जो है वो रीना को और संजय को दोनों को गिरफ्तार करते हैं। और गिरफ्तार करके उससे कड़ी पूछताछ करते हैं। पहले ये लोग जुबान खोलने में तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में इसने जुबान खोली और ये राज को कबूला। और रीना ने कहा कि दरअसल मेरे पति जो है वो मेरे लायक थे नहीं, मेरी भरण पोषण नहीं किया करते थे, सिर्फ पैसे से नहीं होता है बल्कि हमारा जो ख्वाहिश थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने इस घटना को अंजाम दिया। अब ये बात साफ़ हो जाती है। साफ़ होने के बाद अब ये जो संजय है और रीना है, इसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो ये थी एक कहानी पति और पत्नी की। कैसे पत्नी ने अपने ही पति की जान ली, जबकि उसका पति इतना अच्छा था, यूँ कह सकते हैं कि उसकी पत्नी जब भाग गई थी फिर भी वो रखने के लिए तैयार था। इसके बावजूद रीना को दया नहीं आती है अपने पति के ऊपर और वो अपने पति को रास्ते से हटा देती है, एक प्यार के चक्कर में, एक देवर के चक्कर में। तो ये थी एक कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों, हमें सपोर्ट करें। हमारा चैनल जल्द ही मोनेटाइज हो जाएगा, तो सपोर्ट ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।